Hi, please come and candle of knowledge. Assalamu alaikum, my curious and ambitious student. Today we are going to know about capitalism. कैपिटलिज्म क्या होता है और इसको हम किस तरह जान सकते हैं, आज इसी वीडियो लेक्चर में हम यही आपको बताने वाले हैं। कैपिटलिज्म सबसे पहले देख लेते हैं इसका डिफिनीशन। कहते हैं कि एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन विच कंट्रीज ट्रेड एंड इंडस्ट्री आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट ऑनर्स फॉर प्रॉफिट। दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम, ये एक इकनॉमिक, एक मुआशी और पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें कंट्रीज़ जो होता है वो क्या करता है, उसका जो ट्रेड और इंडस्ट्री कंट्रोल होता है वो प्राइवेट ऑनर यानी कि प्राइवेट जो मालिकान होते हैं, प्राइवेट लोग जो होते हैं उनके हाथ में होता है, उनके फ़ायदे के लिए। इसके बरक्स अगर हम देखते हैं कि हमारे पास एक और सिस्टम है कम्युनिज़म। कम्युनिज़म में ये होता था कि वहाँ पर जो ऑनर से वो आपका स्टेट था, आपकी जो मलकियत है, आपकी जो असिस्ट है, उनका मालिक जो है वो आपका स्टेट होता है। इसके अलावा रादर देन बाय द स्टेट, यानी कि जो स्टेट है ये यहाँ पर इसका मालिक ऑनर नहीं है, इनके प्राइवेट जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीज़न हैं एक स्टेट के, वो इसके क्या होंगे, मालिक होंगे। और इसके ये कहते हैं कि एन एरा ऑफ फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, ये एक फ्री मार्केट कैपिटलिज्म है। ये फ्री मार्केट चाहते हैं, फ्री ट्रेड चाहते हैं, फ्री इकोनॉमी चाहते हैं, फ्री ट्रेड, इसके अलावा फ्री ट्रेवल चाहते हैं। ये इस तरह का सिस्टम है जहाँ पर फ्री इकोनॉमी की बात की जाती है, तो इसको कहते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के अगेंस्ट हमने देखा था कम्युनिज़म। कम्युनिज़म में क्या होता था, वहाँ पर जो स्टेट था वो ऑनर था, आपकी जो असिस्ट है या इसके अलावा आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका मालिक कौन था, स्टेट। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास कैपिटलिज्म। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके अगले एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये यूरोप में बहुत सारे स्टेट यानी कि जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, इसके अलावा फ्रांस, बहुत सारे स्टेट जो हैं ये फॉलो करते हैं। और ये जो प्रोडक्शन था ये यूएसए का यानी कि यूनाइटेड स्टेट का प्रोडक्शन था कैपिटलिज्म। तो इसके अगेंस्ट जो आया हमारे पास वो आया कम्युनिज़म। कम्युनिज़म इसके अगेंस्ट है, वो ये जो कम्युनिस्ट जो पॉलिसी है वो इनको सपोर्ट नहीं करती, वो इनके अगेंस्ट है। तो इसके बाद हम एडवांटेजेस देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले ये कहते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर, इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो प्राइवेट सेक्टर की होती है। और इसके अलावा ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ चॉइस हो। ठीक है जी, ये फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करते हैं, यानी कि आप जो भी चूज़ करना चाहते हैं, अच्छा बुरा, वो आपका राइट है। इसके अलावा हैज़ टू लीड टू ग्रो एंड लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि ये आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें ग्रो करने के लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित हुआ। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तीसरा चौथा इसका, कहते हैं कि नो बेटर अल्टरनेटिव, इसका अल्टरनेटिव नहीं है, यानी कि ये भी इसका एक एडवांटेज है। ठीक है जी, इसके अगेंस्ट आया है कम्युनिज़म, लेकिन इसका अल्टरनेटिव वो नहीं है। ठीक है जी, इसके अलावा क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, यानी कि हमारे पास जो तबाही होती है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल होते हैं, उनके ऊपर काबू पाने के लिए यहाँ पर ये क्रिएटिव पॉलिसीज़ बनाता है और वो उनके ऊपर अप्लाई करता है। तो ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन भी है। ठीक है जी, इसके अलावा हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस या हम प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, वो भी इसके हमारे पास मौजूद हैं। डिसएडवांटेजेस या प्रॉब्लम्स, तो सबसे पहले हमारे पास आता है इनइक्वालिटी, यानी कि यहाँ पर नाइंसाफ़ी होती है, जिसका जितना हक होता है उतना उसको नहीं मिलता। इसके अलावा हमारे पास है मोनोस्पोनी हमारे पास एक ऐसा निज़ाम होता है जिसमें एक मालिक होता है, वो अपने जो मज़दूर है उसको चाहे जितना भी दे दे वो यानी कि उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है जी, इसके अलावा एमोबिलिटीज़, यहाँ पर एमोबिलिटीज़ होती है, यानी कि मोबिलाइजेशन जो है वो कम होती है, तरक्की नहीं होती। और जो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेट हैं, कंट्री है, जहाँ पर तरक्कियाँ होती हैं तो वो यहाँ पर मुश्किल होती हैं, यानी कि एक जो गरीब तबका है वो हमेशा गरीब रहेगा और जो अमीर तबका है वो हमेशा अमीर रहेगा। तो इसी तरह इसमें ये एक एमोबिलिटीज़, ये भी एक डिफेक्ट है, एक प्रॉब्लम है, एक इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है जी, तो इसके अलावा हमारे पास आता है एनवायरमेंटल कॉस्ट।
यहाँ पर एनवायरमेंटल कॉस्ट ये होता है, यानी कि माहौल को ये ख़राब करता है। ज़्यादातर इकोनॉमी को ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, तो ये माहौल को गंदा करते हैं। ये भी एक इसका डिफेक्ट है, इसका एक प्रॉब्लम है। ठीक है जी। इसके अलावा शॉर्ट टर्मिज्म जो है ये हमारे पास इसका, यानी कि ये हमारे पास फ़ायदा देखता है शॉर्ट, यानी कि छोटे से वक्त के लिए फ़ायदा देखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये हमारे पास जो प्रॉब्लम होता है उसको नहीं देखता। यहाँ पर ये भी इसका एक डिफेक्ट है। इसके अलावा मोनोपोली पावर जो होता है वो भी इसमें एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक जो अशराफ या एक जागीरदार बंदा है, तो वो चाहे अपने खेत में जितनी भी उसकी मज़दूर है उसको जितना चाहे वो मज़दूरी दे सकता है। अगर वो मज़दूरी वो एक्सेप्ट नहीं करते उसकी मज़दूर, तो वो उसके ऊपर जुल्म भी कर सकता है, उसको मार भी सकता है, उसको जेल भी भिजवा सकता है। तो ये हमारे पास इसका एक और भी डिफेक्ट में आता है। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है, यानी कि यहाँ पर जो मुआशरत होती है, जो इकॉनमी होती है, वो स्टेबल नहीं रहती। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म। टाइप ऑफ कैपिटलिज्म में यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि इकनॉमिक सिस्टम डोमिनेटेड बाय द मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज एंड प्राइवेट ओनरशिप और एसेट। यहाँ पर कहते हैं कि जो इकनॉमिक सिस्टम होता है वो डोमिनेटेड होता है बाय फ्री मार्केट। ठीक है जी। इनकी यहाँ पर मार्केट फ्री होगी। ठीक है। और इसके अलावा प्राइवेट एंटरप्राइज होता है और प्राइवेट ओनरशिप और किसी असेस्ट, किसी चीज़ का, किसी प्रॉपर्टी का मालिक जो होता है वो प्राइवेट बंदा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका पहला टाइप आता है टर्बो कैपिटलिज्म। टर्बो कैपिटलिज्म अनरेगुलेटेड फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म होता है, यानी कि यहाँ पर रेगुलेशन नहीं होती। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास आता है क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म में मोनोपोली पावर होता है और ये इन्फ्लुएंस होता है जो ऑर्गेनाइज क्राइम इन बिजनेसेस होती है, यानी कि यहाँ पर अगर कोई बंदा जो है वो क्राइम करता है, अपनी मजदूर पर जुल्म करता है या किसी बिजनेस पार्टनर पर उसकी जो पैसे होते हैं वो पूरे नहीं देता, तो इसमें वो कर सकता है। कि यहाँ पर ये भी एक इसका टाइप्स में भी आता है और डिफेक्ट भी है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है स्टेट कैपिटलिज्म। स्टेट कैपिटलिज्म में हमारे पास क्या होता है, मोस्टली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंट्रोल। यहाँ पर जो इकोनॉमी होती है वो पॉलिटिकल कैपिटलिस्ट होती है और इसके अलावा जो कंट्रोल होता है वो पॉलिटिकली वो इसका स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि हमारे पास चाइना का जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट है और इसके अलावा जो इसका जो निज़ाम है, सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो कम्युनिज़म है। ठीक है जी। तो यहाँ पर इसका सोशलिज्म टाइप का आता है। और अगला टाइप है इसका रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म विद रेगुलेशन एंड सोशल वेलफेयर नेट। यहाँ पर ये वो कैपिटलिज्म होता है जो रेगुलेट करता है सोसाइटी को और इसके अलावा सोशल वेलफेयर नेट की बात करता है। ये एक ऐसा जाल होता है, एक ऐसा नेट होता है जिसमें सोशल वेलफेयर की जाती है, इंसानी फलाह बहबूद के लिए काम किए जाते हैं। तो ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म होता है। इसके अलावा एडवांस कैपिटलिज्म है, वो है स्टेबल इकोनॉमी विद हाई लिविंग स्टैंडर्ड। यहाँ पर जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो हाई होता है और जो इकोनॉमी होती है वो स्टेबल होती है। तो ये हमारे पास इसका लास्ट टाइप्स था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।